सदगुरु एक मिस्टिक है और ओशो उनके आसपास भी नहीं आ सकते। और कोई कोई लोग ये भी कहते हैं कि अरे सदगुरु तो बस ओशो का एक लाइट वर्जन है, ओशो का जो भी बात है सदगुरु बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो पूरा इंटरनेट बस इसी पे टिका हुआ है कि सदगुरु या ओशो कौन फ्रॉड है, कौन रियल है, कौन किसको कॉपी करता है। बट एक्चुअल एसेंस जो हम भूल रहे हैं कि ओशो या सदगुरु या फिर कोई भी मिस्टिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सच्चाई क्या है, हमें बस सच्चाई से मतलब है। जैसे कि ओशो अपने प्रवचन में एक बार कहे थे कि अगर अभी इसी समय कृष्ण आपके सामने आ भी जाए तो आप उसे परमहंस नहीं पागल कहोगे। और क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई उन्हीं के मुंह से सुनना है जो आपका फेवरेट है, जो आपके तरह बात करते हैं, या आप जिसे पसंद करते हो जो उसके फेवर में बात करते हैं, आप उसके मुंह से सुनोगे। इसलिए अगर आपको आपके सामने कृष्ण आ जाए तो आप सच्चाई नहीं जानते हो या फिर आपको सच्चाई से मतलब नहीं है, इसलिए आप किसी गुरु के पास या फिर किसी और के पास जाओगे और फिर आप सुनोगे कि वो क्या कह रहा है। क्या वो कह रहे हैं कि ये कृष्ण है या फिर ये कृष्ण नहीं है? अगर वो कह रहे हैं कि ये कृष्ण नहीं है तो हमें इसे हेट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फेवरेट पर्सन है उन्होंने कह दिया है कि ये कृष्ण नहीं है। और इसमें हम फंस जाते हैं क्योंकि अगेन द टॉपिक इज कि हमें सच्चाई से मतलब नहीं है, हमें बस कौन बोल रहे हैं हम बस वो सुनते हैं। अब सेकेंड जो बात आते हैं, अगर आप एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप या हम एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर हमारा थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर हमारे पास देवी माँ का ब्लेसिंग्स है, आदि शक्ति का ब्लेसिंग्स है, शिव कृष्ण काली सबका ब्लेसिंग्स है, तो हमारे पास कुछ तो एक्स्ट्रा सेंसरी जो परसेप्शन है वो तो एक्टिवेट हुआ होगा ना। हम कुछ तो जान पाएंगे, हमारा इंट्यूशन या फिर हमारा गट फीलिंग कुछ तो स्ट्रांग हुआ होगा, वरना हम स्पिरिचुअलिटी में है ही क्यों? तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और अगर हमारा जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, वो स्ट्रांग हुआ है, तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो मेरा फेवरेट पर्सन है वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, फिर मैं एनालाइज करूँगा कि ये सही है या गलत है। आप अगर किसी भी गुरु के पास जाओगे या फिर आप अपने किसी भी लोगों के पास जाओगे और कोई आपसे बात करेंगे तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि वो इंसान क्या चालाकी कर रहा है, फ्रॉड है, या सच्चाई बता रहा है, या जेन्युइन बंदा है, आप समझ जाओगे। और ये स्पिरिचुअलिटी का मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। तो अगर हम इंट्यूशन से ये सब कुछ पता कर लेते हैं तो एग्जैक्टली हमें एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? बट मोस्ट ऑफ द केस हम एज्यूम करते हैं जो ये जो बंदा है वो शायद फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि इसने एक फॉरेस्ट प्लान ले लिया था कि मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, इसने अपने बीवी को मार दिया था, मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, या फिर ओशो एक सेक्स गुरु थे, मैंने अपने किसी अमेरिका के न्यूज़पेपर पर उस समय देख लिया मैंने। तो ये जो परसेप्शंस है हम एज्यूम करते हैं, अगर हमारे पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है तो हमें ये सब ज़रूरत नहीं है, राइट? जैसे कि ओम स्वामी जी अपने एक प्रवचन में एक बार कह रहे थे कि मैं ओशो के बारे में जितना भी अच्छा बोल लूँ, कोई ना कोई तो है जो कहीं से आएगा और कहेगा कि नहीं ये जो गुरु है वो तो अपने आश्रम में ये सब कुछ करते थे, गलत चीज़ें करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ओम स्वामी ये कहते हुए एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक्चुअली मक्खी और मधुमक्खी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। जो मधुमक्खी है उसे पता है कि कौन सा फूल में सुगंध है, कौन से फूल से मैं अच्छे शहद निकाल सकता हूँ, तो वो जाके वही फूल में बैठेगा, वो जो सुगंध के फूल है वहीं पे जाके बैठेगा। और जो मक्खी है वो हमेशा जाके ढूंढ के एक दुर्गंध के ऊपर ही जाके बैठ जाएगा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम एक्चुअली क्या होने वाले हैं। हम एक मक्खी हो सकते हैं और हम चाहे तो एक मधुमक्खी भी हो सकते हैं, राइट? और अगर हम इस गुरु तत्व के बारे में और भी डिटेल्स में जाए तो आप देखोगे कि दुनिया में पहले जितने भी महान गुरु आए थे, ये अभी भी जो भी अच्छे गुरु है वो हमेशा हमें ये भी, चाहे वो ओशो ले लो या कोई भी गुरु ले लो, ठीक है, अभी प्रेजेंट समय के जो भी गुरु है, मैं ओम स्वामी की बात कर रहा हूँ, या फिर सदगुरु अगर देख लो, या फिर रविशंकर जी हो गए, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो असली गुरु है वो हमारे ही अंदर है और हमारे ही अंदर ब्रह्मांड के सब कुछ है। और ये प्रेजेंट वाले नहीं, जो आगे आए थे महान ऋषि मुनि या फिर योगी, सब ने एक ही बात कहा था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पर फिर भी हमें फिजिकल गुरु की ज़रूरत क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्टली जो हम अभी कर रहे हैं हम वही करते हैं कि हम एक्चुअली डिवाइडेशन करते हैं, हम एक्चुअली कंपैरिजन करते हैं और हम एक्चुअली सच्चाई नहीं ढूंढते। सच्चाई छोड़ के हम सब कुछ कर लेते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन ये कर रहा है कौन वो कर रहा है, हम सब कुछ कर लेते हैं। और ये सब करने के चक्कर में हमने कभी अपने जो माइंड है, दिमाग है, उस दिमाग को कभी स्टेबल ही नहीं किया। और अगर हम हमारे दिमाग को स्टेबल नहीं कर सकते तो हम कभी गुरु तत्व तक, जो हमारे अंदर के गुरु है, जो देवी है, जो शिव है, जो कृष्ण है, उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते अगर हम शांत नहीं हो सके। तो इसीलिए हमें एक फिजिकल गुरु की ज़रूरत होती है ताकि वो हमें गाइड कर सके दिमाग को शांत करने की तरफ। तो सारे जो मंत्र तंत्र योग है उसका एंड गोल यही है। अब देख लो, कहीं पे भी जाके देख लो, किसी भी गुरु के स्पीच सुन लो, उसका एंड गोल यही है
कि कहीं किसी भी तरह से आपका दिमाग बस शांत हो जाए। तो जब सारे इनलाइटेड बीइंग्स ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही वो गुरु तत्व है, तो हम किसी और को नेगेटिव कैसे दिखा सकते हैं, राइट? कि जो हमारे सामने है, ये ओशो या सदगुरु की बात नहीं है, जो भी इंसान हमारे सामने है वो हम ही है, वो परम ब्रह्म ही है, राइट? और यही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। तो जो हम ही है, जो ईश्वरी है, हम उसे कैसे नीचा दिखा सकते? रेदर देन हमें उसे जानना चाहिए, हमें उसे पहचानना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, हमें अपने अंदर के जो गुरु है उन्हें पहचानना चाहिए। तो ही हम एक्चुअल सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, और जो हमारे गुरु है हम उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि गुरु का जो काम है, जैसे कि ओशो कहते थे कि आपको डिस्ट्रॉय कर देना, आपका जो भी ओल्ड पैटर्न से, आपका जो भी ओल्ड थॉट्स है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना एक गुरु का काम है। तो अगर हम वो सब डिस्ट्रॉय कर सकते तो हम सच्चाई की तरफ ऑब्वियसली जा सकेंगे। और अब मैं इसे भी जो ये टॉपिक जो है इसमें भी मैंने देखा है कि सदगुरु ने भी एक जो प्रवचन है उसमें कहा था, डिस्कोर्स में कहा था कि हाँ, गुरु का काम है डिस्ट्रॉय कर देना। तो फिर किसी ने जाके कह दिया कि ये देखो सदगुरु तो ओशो का ही कॉपी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब बचपना हरकत है, क्योंकि ओशो क्या कह रहे थे? सच्चाई कह रहे थे। और एक गुरु क्या कहते हैं? हमेशा सच्चाई कहते हैं, राइट? तो जो सच्चाई है वो तो स्टेबल होगा, वो सबके लिए और हर समय सच ही होगा। तो जो ओशो कह रहे थे वो सच्चाई है, इसीलिए जो इस समय के गुरु है वो भी यही कह रहे हैं, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट दैट। ओशो के जो मेडिटेशंस के बुक है, जो 112 मेडिटेशंस के बुक है, वो क्या है? वो प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र से आए हैं जो शिव जी ने दिए थे। तो सब कुछ का सोर्स क्या है? सनातन का सोर्स क्या है? वो शिव, वो शक्ति, वही अल्टीमेट सोर्स है। सब कुछ वही से आ रहा है, सब कुछ परमात्मा से ही आ रहा है। इधर कंपैरिजन करते हुए, ये अच्छा ये बुरा कंपैरिजन करते हुए आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, अपने लाइन में रहो। हमें जो अपना जो एंड गोल है, हमें पहचानना है अपने आप को, वो हमें हमेशा याद रखना है। आपको वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली मुझे कमेंट पे बोलिए। हर हर महादेव, जय महामाया, और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दीजिए।